Good morning students. Today I am going to teach English language chapter 2 subject and predicate. This chapter I had already taught before the summer vacation holidays. Okay, but now today I am going to revise this chapter. Okay. A subject is made up of two parts. Sentence is made up of two parts. The subject and the predicate. Sentence जो है वो दो parts से बनता है. First होता है subject and the second होता है predicate. Subject of a complete sentence is who or what the sentence is about. Subject are generally nouns, pronouns, determiners और adjectives. सब्जेक्ट जो होता है वो आपकी पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है. इस हु और व्हाट द सेंटेंस, क्या सेंटेंस के बारे में कहा जा रहा है. ओके, द सब्जेक्ट्स जो होता है वो आपका जनरली नाउन्स होता है, प्रोनाउंस होता है, डिटर्मिनर्स होता है और एडजेक्टिव्स होता है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शर्मा टीच इन अ स्कूल. तो यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है? मिस्टर शर्मा के लिए कहा जा रहा है कि मिस्टर शर्मा जो है वो स्कूल में पढ़ाते हैं. सो हेयर द सब्जेक्ट इज मिस्टर शर्मा. नेक्स्ट, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. हेयर द सब्जेक्ट इज़ द डॉग. डॉग के बारे में बताया जा रहा है कि डॉग क्या है? आपका फेथफुल एनिमल. तो हेयर द सब्जेक्ट इज़ द डॉग. शी प्लेज बैडमिंटन एवरी डे. तो हेयर द सब्जेक्ट इज़ शी. इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स आर द सब्जेक्ट्स. अ सब्जेक्ट्स मे बी द नेम ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट जो होता है वो आपका किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, एनिमल का नेम हो सकता है या फिर प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम हो सकता है. ओके. द सब्जेक्ट इंडिकेट्स टू द पर्सन और द थिंग दैट डज द एक्शन. सब्जेक्ट जो है वो किसी पर्सन या किसी चीज़ को इंडिकेट करता है जो चीज़ एक्शन में होती है. अ सब्जेक्ट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. द प्रेडिकेट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंडिकेट कर रहा होता है, बता रहा होता है. दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट जो होता है वो रिमेनिंग पार्ट मीन्स बचा हुआ पार्ट होता है आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद. जनरली इट स्टार्ट्स विद द वर्ब. कहाँ से स्टार्ट होता है? जनरली वर्ब से. इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड. एक और एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है प्रेडिकेट का पार्ट. फॉर एग्जाम्पल निशा इज़ रीडिंग अ नॉवेल. सो हेयर you can see in this example is reading a novel is the predicate. okay, because यहाँ subject है आपका निशा एंड निशा के बारे में बोला जा रहा है कि वो क्या कर रही है. is reading a novel means वो नॉवेल को रीड कर रही है. देव वर्क्स इन अ स्कूल. देव क्या कर रहा है? स्कूल में वर्क्स इन अ स्कूल इज़ अ प्रेडिकेट. सीमा गोज़ टू स्कूल डेली. सीमा कहाँ जाती है डेली? स्कूल. सो गोज़ टू स्कूल डेली इज़ प्रेडिकेट. ओके. In the above sentences, the colored words are the predicates as these words say something about the subject. ये जो कलर वर्ड्स हैं ये आपके सब प्रेडिकेट हैं बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के बारे में कुछ आपको कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं. ओके. नाउ हियर पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. क्या सब्जेक्ट की क्या पोजीशन होती है सेंटेंस में? अ सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सेंटेंस. सब्जेक्ट जो होता है आपका सेंटेंस में कहीं पर भी प्लेस्ड हो सकता है मीन्स होता है. दैट मीन्स इट कैन बी प्लेस्ड इन द बिगनिंग, इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो आपका बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग में भी हो सकता है, दिया होता है, मिडिल में भी दिया हो सकता है एंड एट द एंड ऑफ द मीन्स सेंटेंस के एंड में भी दिया हो सकता है. ओके. समटाइम्स इट इज़ साइलेंट और हिडन. कभी कभी क्या होता है ना, इट इज़ साइलेंट और हिडन, आपको पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट कहाँ पर दिया है. जस्ट लाइक एग्जाम्पल इज़ गिवन हियर. कनिष्का इज़ रीडिंग अ स्टोरी. कनिका इज़ रीडिंग अ स्टोरी. ओके. सो कनिका हेयर इज़ द सब्जेक्ट. इज़ रीडिंग अ स्टोरी इज़ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट आपका कहाँ पर दिया है? बिगनिंग में. डिड ही कम टू द पार्टी. ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और कहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट? मिडिल में, बिकॉज ये किसके लिए यूज़ हुआ है? किसी पर्सन के लिए यूज़ हुआ है ही. एंड ही आपका क्या है? इट्स अ प्रोनाउन. ओके. डिंग डोंग वेंट द बेल. यहाँ पर आपका क्या? द बेल इज़ द सब्जेक्ट और ये एंड में यूज़ हुआ है. माइंड योर ओन बिजनेस. जस्ट लुक हियर. माइंड योर ओन बिजनेस. यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हिडन है. यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है. तो हियर द सब्जेक्ट इज साइलेंट और हिडन. ओके क्लास, आई होप यू ऑल आर
clear about the subject and predicate from this video? Thank you.